नमस्कार। आज हम लोग जो सीरीज शुरू करने वाले हैं वो डीसी मोटर का 14वां सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे थ्री पॉइंट स्टार्टर क्या होता है उसको देखेंगे। और इसमें कॉइल जो एनवीसी कॉइल जैसे टू पॉइंट स्टार्टर हम लोग जब देख रहे थे तो उसमें एक एनवीसी कॉइल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बारे में भी समझेंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा कॉइल जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप फिगर में आपको दिख रहा होगा, उसको बोला जाता है नो वोल्ट सॉरी ओवरलोड कॉइल। उसको क्या बोला जाता है? ओवरलोड कॉइल। मतलब ये जब मोटर ओवरलोड पे होता है तो इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ओवरलोड कॉइल जो कि टू पॉइंट स्टार्टर से एक एक्स्ट्रा कॉइल इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली ये रिले है, ठीक है। अब इसका जो हम देखेंगे ना, थ्री पॉइंट का स्टार्टर का एक प्रकार का एक दोष है। वो क्या दोष है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का 14वां सीरीज। इस सीरीज को शुरुआत करने से पहले देखेंगे आज का प्रश्न। आज का हमारा जो प्रश्न है उसमें है कि थ्री पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस प्रकार के मोटर के लिए किया जाता है। किस प्रकार के मोटर के लिए किया जाता है थ्री पॉइंट स्टार्टर का उपयोग, उसको भी आज का प्रश्न में है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं आता है तो वीडियो के अंत में इसका जवाब बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। थ्री पॉइंट स्टार्टर, अगर थ्री पॉइंट स्टार्टर को आप समझना चाहते हैं तो इसको इसके पहले जो दो सीरीज है, ये आपका 12 नंबर सीरीज जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि अब स्टार्टर का आवश्यकता डीसी मोटर में क्यों होता है। ये सीरीज भी आप देख लीजिए ताकि सारा जो है ना इससे रिलेटेड है। जो हम थ्री पॉइंट स्टार्टर बताने वाले हैं इससे रिलेटेड है। और एक 13 नंबर जो सीरीज है इसमें हम टू पॉइंट स्टार्टर को समझे थे विस्तार में, ठीक है। क्योंकि जो थ्री पॉइंट स्टार्टर है सेम टू पॉइंट स्टार्टर है, सेम जो है ना टू पॉइंट स्टार्टर है। सिर्फ एक जो एक कॉइल है इसका एक अलग से इस्तेमाल किया गया है। और जो ये हमारा नो वोल्ट कॉइल था इसका जो कनेक्शन है ना वो थोड़ा सा अलग से, ठीक है। बाकी सब सेम है, बाकी टू पॉइंट स्टार्टर ही है। सिर्फ हमारा जो ये ओवरलोड जो रिले है या ओवरलोड जो कॉइल है वो अलग है। और इसका जो एनवीसी जो है उसका कनेक्शन जो है ना यहाँ से किया गया है। इससे क्या दिक्कत है या क्या फायदा है उसको भी हम समझेंगे। तो टू पॉइंट स्टार्टर को थोड़ा विस्तार में आप देख करके समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये जो इस्तेमाल होता है ना ये होता है डीसी शंट मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? डीसी शंट मोटर। थ्री पॉइंट जो स्टार्टर होता है वो डीसी शंट मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखिए ये क्या है, आर्मेचर है और इसके शंट में ये शंट बाइंडिंग है। ये जो है इसका शंट बाइंडिंग है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें 3 पॉइंट है, एक पॉइंट लाइन है, एक फील्ड है, एक आर्मेचर है। आर्मेचर वाला पॉइंट है उससे आर्मेचर को जोड़ दिया जाएगा। फील्ड वाला जो पॉइंट है उससे फील्ड को जोड़ दिया जाएगा। और लाइन वाला जो पॉइंट है उसको लाइन से जोड़ दिया जाएगा। बाकी एक कॉमन पॉइंट है जो कि यहाँ पे होगा वो आर्मेचर और फील्ड का जो कॉमन पॉइंट होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। स्टार्टिंग में जो होता है ऑफ कंडीशन में होता है। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस पॉइंट को बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। और इसको बोला जाता है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, रनिंग पॉइंट, ठीक है। इसका वजह ये है कि इस पोजीशन पर जब ये जो आर्म है उस समय रहेगा जब हमको मोटर को स्टार्ट करना है। और इस पोजीशन पर आर्म जब रहेगा तब फाइनल मतलब जब रनिंग कंडीशन में हो, ठीक है। जब इस कंडीशन पे जब आर्म आ जाता है तो ये जो है ना ये जो ऐसे दिख रहा है ये इससे क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। जब कनेक्ट हो जाता है और इससे क्या होता है, चिपक जाता है सब, मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि जब करंट का फ्लो होता है, देखिए करंट का फ्लो कैसे हो रहा है उसको देख लेते हैं। जब मान लीजिए ये जो है यहाँ पे है, ये जब यहाँ है तो करंट का फ्लो कैसे हो रहा है उससे समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए करंट चलेगा ऐसे, यहाँ से ऐसे होते हुए, इससे होते हुए ऐसे। ये देखिए आर्म तो यहाँ चलाएगा ना, यहाँ से होते हुए ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे होते हुए कहाँ चलाएगा? आर्मेचर में चलाएगा, ठीक है। आर्मेचर होते हुए इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। एक पथ इसका ये है। और दूसरा पथ जो है देखिए यहाँ से आएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से इससे होते हुए इसका कनेक्शन ऐसे है,
ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट से होते हुए, यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये फील्ड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फील्ड में। ठीक है, तो ये इससे जब करंट का फ्लो होता है तो जो यहाँ नर्म लोहा जो कनेक्टेड रहता है, इससे क्या होता है, ये अट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ये देखिए, ये नर्म लोहा, ये जो नर्म लोहा है ना, जब इस पोजीशन पे आएगा तो ऐसे रहेगा और ये अट्रैक्ट हो जाएगा। जब अब इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते ताकि समझने में आसान होगा। जब ये अट्रैक्ट हो जाता है तो एक कंटिन्यूटी बना रहता है, और जब हैंडल को आप फ्री छोड़ देंगे तो इससे अट्रैक्ट ही रहता है। अब इसका रोल क्या है कि जब मान लीजिए वोल्टेज कट गया, वोल्टेज कट गया यहाँ पे, सप्लाई जीरो हो गया। जब सप्लाई जीरो हो गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण इसका खत्म हो जाएगा, और ये जो आर्म था ना, क्योंकि स्प्रिंग चार्ज है, ये फिर वापस क्या होता है, ऑफ पोजीशन में चला जाता है। ठीक है, ये इसका ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं किसमें, जब 2.0 स्टार्टेड पढ़े हैं उसमें। अब हम इसमें एक जो एक्स्ट्रा है, जो ओवरलोड कॉइल है, उसको समझेंगे और इसका दोष समझेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना हो, वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो, तो समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं ओवरलोड कॉइल। अब मान लीजिए ओवरलोड का कॉइल का जो काम है वो है कि जब मोटर पे ओवरलोड हो, ओवरलोड मतलब क्या, मान लीजिए 5 एचपी का मोटर है आपका, और उस पे आप 7 एचपी डाल दिए लोड, क्या होगा, लोड वो मोटर ओवरलोड कहलाएगा। अब इसको ओवरलोड कैसे पता चलेगा कि ओवरलोड में चला गया, तो जैसे देखिए, ओवरलोड कभी भी मोटर होता है ना, उसका जो आर्मेचर का करंट है वो बढ़ जाता है। मान लीजिए पहले 10 एम्पियर ले रहा था, तब जब 5 एचपी आप इस पे डाले हुए थे, 7 एचपी का जब आप डालेंगे ना, तो एक क्या इतना ले लेने लगेगा, एक एवरेज हम बता रहे हैं, हो सकता है ये 12 एम्पियर क्या करने लगा, ये एक खर्च करने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा कि देखिए, एक कॉइल ये, इसका रेटिंग है कि ये 5 एम्पियर तक, सॉरी, ये 10 एम्पियर तक, जब इससे करंट फ्लो होगा, इस मान लीजिए इससे करंट फ्लो होगा कितना, 10 एम्पियर, तो ये नॉर्मल वर्क करेगा। कौन, ये ओवरलोड कॉइल, ये ओवरलोड कॉइल है कि 10 एम्पियर अगर करंट फ्लो होता है इससे, तो ये नॉर्मल वर्क करेगा। जैसे ही इससे करंट फ्लो ज्यादा होगा, क्या होगा, ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करने लगेगा। क्या होगा, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करने लगेगा। अब मान लीजिए करंट, इसको आप इस मोटर को ओवरलोड करिए, मतलब 7 एचपी आप डाल दिए, मतलब ये चला गया, ऑटोमेटिक चला गया, गलती से चला गया, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा 12। ठीक है, अब ये कितना पे वर्क करने लगता है, 10 एम्पियर पे। अब इसको आप देने लगे 12, तो क्या होगा, ये ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करने लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा, कैसे काम करेगा, देखिए इसका जो कनेक्शन है ऐसे है, यहाँ पे कनेक्ट रहेगा रनिंग में, यहाँ से, तो ये ऐसे होते हुए ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब बार में इससे कितना फ्लो होने लगेगा, 12 एम्पियर। जब 12 एम्पियर, तो ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करने लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा, तो ये देखिए, ये जो आर्म है ना, ये जो आर्म है, ये इससे चिपक जाएगा, इससे चिपक जाएगा। जैसे ही चिपकेगा तो देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये क्या होगा, ये कंटिन्यूटी बन जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये भी नर्म लोहा है, ये कंटिन्यूटी बन जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही इससे चिपकेगा तो ये दोनों कंटिन्यूटी बन जाएगा। जैसी कंटिन्यूटी बनेगा, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेट से करंट फ्लो हो रहा था वो अब नहीं होगा। वो करंट कैसे फ्लो हो जाएगा, देखिए ऐसे, यहाँ से जाएगा ऐसे होते हुए, सॉरी, यहाँ से जाएगा ऐसे होते हुए, और इससे इसी से करंट फ्लो हो जाएगा। ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाएगा ही नहीं करंट। ठीक है, थोड़ा इसको बार बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, यहाँ से आएगा ऐसे, और ये आएगा ऐसे, और यहाँ से होते हुए ऐसे, ये अपना सर्किट बना लेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण जो यहाँ पे था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण अपना खो देगा। जैसे ही खोएगा, आर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कब फंक्शन करेगा, ये ओवरलोड पे जैसे ही फंक्शन करेगा, तो इससे जो ये आर्म है, ये आर्म जो है इससे कनेक्टेड हो जाएगा, और जो इससे करंट फ्लो हो रहा था ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे पहले स्थिति में ऐसे हो रहा था, ऐसे, तो ये जैसे ही कनेक्ट होगा, तो ए से करंट फ्लो होने लगा। देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा मेरा पेन जो चल रहा है वो देखिएगा, यहाँ से आएगा ऐसे, और यहाँ से आएगा ऐसे। अब ये शॉर्ट हो गया, अब देखिए यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे होते हुए ऐसे करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट हो गया बेसिकली। जब ये शॉर्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण था ना, जो करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कब काम कर रहा था, जब उससे करंट फ्लो हो रहा था, किससे, उस कॉइल से, कॉइल को शॉर्ट कर दिया, तो कॉइल से पहले ही से करंट रिटर्न हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण खोने से क्या हो जाएगा,
ये जो आर्म था ना वो वापस कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे, क्योंकि वो आर्म यहाँ इस पोजीशन पे क्यों बना था, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण आ गया था इसमें, जिसके कारण यहाँ पे ये था। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो फिर क्या होगा, मोटर रुक गया। तो देखिए दो कंडीशन के कारण मोटर रुका। ठीक है, एक नो वोल्ट, किस पे, एक नो वोल्ट, मतलब इसमें अगर वोल्टेज खत्म हो गया, इसमें जब आपका वोल्टेज खत्म हो गया तो वोल्टेज, ये मोटर रुक जा रहा है। और दूसरा, जब मोटर ओवरलोड हो जा रहा है तो भी मोटर क्या होता है, ये रुक जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो मोटर जब नो नो लोड पे रुक रहा है, सॉरी नो वोल्ट पे रुक रहा है, तो अगर मान लीजिए सप्लाई दोबारा आ जाता है, तो अगर आप नो वोल्ट कॉइल नहीं लगाएंगे तो जैसे सप्लाई आएगा तो ये क्या होगा, आर्मेचर करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा, कॉइल डैमेज हो जाएगा, आपका जो आर्मेचर बाइंडिंग का जो है वो डैमेज हो जाएगा। अगर ओवर वोल्टेज कॉइल अगर नहीं लगाते हैं, ये वाला ओवर वोल्टेज रिले नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा, जब ओवरलोड आप दिए हैं तो ओवरलोड में भी करंट फ्लो ज़्यादा होता है लिमिट से, लिमिट मान लीजिए 10 एम्पियर का है, 12 एम्पियर फ्लो होगा, तो उस समय भी जल जाएगा मोटर आपका। ये दोनों से बचने के लिए, नो वोल्ट से बचने के लिए नो वोल्ट का कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोला जाता है NVC, और ओवरलोड कॉइल भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो ओवरलोड से बचने के लिए कैसे काम करता है ये समझ चुके होंगे आप। ठीक है, दोनों कैसे काम करता है, एनवीसी कैसे काम करता है, और ये जो सॉरी ये जो ओवरलोड कॉइल है वो कैसे काम करता है। ठीक है, बाकी जो फंक्शन है 2 पॉइंट स्टार्टर के जैसा ही है। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और समझेंगे कि इसका दोष क्या है। ठीक है, दोष क्या है, तो देखिए ये जो आर्म है ना, ये जो आर्म है फर्स्ट पोजीशन में यहाँ रहता है, लास्ट पोजीशन में यहाँ रहता है, मतलब रनिंग के टाइम में जब मोटर रन करता है तो यहाँ पर रहता है, और स्टार्टिंग के टाइम पे यहाँ रहता है। जब मान लीजिए स्टार्टिंग के टाइम पे यहाँ है तो हम सर्किट कैसे बनेगा वो देखिएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे होते हुए एक सर्किट यहाँ से जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ से एक और पथ है जो कि ऐसे बनेगा। मतलब क्या है कि जब आर्म जो है इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में है यहाँ पे, तो एक पथ ऐसे आया और दूसरा पथ ऐसे आया। ठीक है, ये जो है फील्ड को गया और ये जो है आर्मेचर को गया। ठीक है, मतलब ये जो है इसको ये आर्मेचर से गया और ये फील्ड से गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब अब हम इसको ऐसे मानते हैं कि जब आर्म जो है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब आर्म मान लीजिए यहाँ पे है तो फिर कैसे होगा, ये फिर ऐसे आएगा, एक पथ ऐसे हो गया, मतलब एक रास्ता ऐसे हो गया और दूसरा रास्ता ऐसे हो जाएगा। देखिए दूसरा रास्ता ऐसे हो गया, मतलब क्या हो रहा है ना, इसमें ऐसे समझने का कोशिश करिएगा कि जब आर्म यहाँ है तो इसके सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस है, किसके सीरीज में, यहाँ पे लिखते हैं आर्मेचर के सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस है। जब आर्म कहाँ है, एक पे, मान लीजिए एक पे आर्म है तो आर्मेचर के सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस है और फील्ड के सीरीज में कम रेजिस्टेंस है। लेकिन जब आप 6 पर इसको रख रहे हैं, उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, आर्मेचर के सीरीज में कम रेजिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से है और ये डायरेक्ट करंट चला जा रहा है ऐसे, और जब 6 पे है तो फील्ड के सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है। देखिए यहाँ है और इसमें जो फील्ड में जो करंट जा रहा है, ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे जा रहा है। इससे क्या समस्या आता है ना, इससे समस्या यह होता है कि जैसे ही देखिए फील्ड किससे कनेक्टेड है, फील्ड इससे कनेक्टेड है, तो जैसे ही यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस ज्यादा जुड़ जा रहा है, मतलब इससे होने जब यहाँ पे पोजीशन पर रहेगा तो इससे इसके सीरीज में ज्यादा रेजिस्टेंस होने से करंट जो हो ना, करंट कम चल जाता है। करंट कम जाता है तो जैसे ही वोल्टेज में फ्लैक्चुएशन होगा, मान लें 240 है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट हो गया, जैसे वोल्टेज में थोड़ा सा भी फ्लैक्चुएशन होगा ना, मतलब कम होगा ना, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण जो इसका था, ये जो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण था, क्योंकि ये इसके सीरीज में है, किसके, ये जो रेजिस्टेंस के सीरीज में है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण जो अपना खो देता है, क्यों, क्योंकि इसको भी तो एक लिमिट चाहिए ना भाई, कि ये इतना एम्पियर तक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा।
तो जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण खो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण देखिए स्प्रिंग ये चार्ज है यहाँ पे, ये अपने चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण कमजोर हो जाता है इसका, ये जो एनवीसी है, एनवीसी कॉइल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण जो है कमजोर हो जाता है, ठीक है, पावर जो है कमजोर हो जाता है। कमजोर क्यों होता है? क्योंकि उसके सीरीज में काफी रेजिस्टेंस आ गया। कब? जब वो 6 पोजीशन पे, आर्म का पोजीशन क्या है? 6 है, मतलब रनिंग पॉइंट पे है, रनिंग पॉइंट पे है, ठीक है। तो जिससे जैसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन मतलब थोड़ा सा कम बेसी होता है तो ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण कमजोर हो जाता है इसका, एनवीसी कॉइल का, और आर्म जो है ना ये ऑफ पोजीशन पे आ जाता है। किस पे हो जाता है? ऑफ पोजीशन पे आ जाता है, जिसके कारण मोटर बार बार ऑफ हो जाता है। जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा मोटर ऑफ, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ मोटर ऑफ, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ मोटर ऑफ, ये समस्या हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन से वोल्टेज जैसे थोड़ा सा कम होता है तो एनवीसी कॉइल के सीरीज में रेजिस्टेंस काफी मात्रा में होने के कारण क्या होता है, ये मोटर जो है हमेशा ऑफ हो जाता है, फिर स्टार्ट करिएगा फिर ऑफ हो जाएगा, फिर स्टार्ट करिएगा फिर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका दोष है, जो कि इस दोष को दूर करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल किया गया। क्या किया गया? 4 पॉइंट स्टार्टर कहाँ चला गया? ये देखिए, इसमें जब हम बात करेंगे ना 4 पॉइंट स्टार्टर बात करेंगे तो इसका इस गुण को दूर किया गया है। कौन सा गुण का? जो हमारा बार बार जो बार बार हमारा वोल्टेज कम होने के कारण, थोड़ा सा भी कम होता है ना, हाँ ज्यादा कम हो जाए तो भाई ऑफ हो जाए, जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है ना वोल्टेज ऑफ हो जाता है, मोटर ऑफ हो जाता है। ये गुण को दूर करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर बनाया गया, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। और बाकी सारे वीडियो जो है इस पे अवेलेबल है, आप जाकर उस वीडियो को भी लाभ उठा सकते हैं। बोधी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कुछ कोर्स भी है, उसको भी परचेज आप कर सकते हैं, पेड कोर्स है। चलिए, हम आज का जो है प्रश्न वो लेते हैं। आज का प्रश्न है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस प्रकार के मोटर में किया जाता है? इसका आंसर है डीसी शंट। ये 3 ऐसे समझिएगा, 2 पॉइंट स्टार्टर है, उसका उपयोग किया जाता है डीसी सीरीज के लिए। और 3 पॉइंट जो है 3 पॉइंट वो इस्तेमाल किया जाता है डीसी शंट मोटर के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से और थ्योरी की दृष्टि से भी। और जब इंटरव्यू में आप बैठेंगे तो इंटरव्यू पैनल जो है ये भी काफी पूछता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। बाकी जब हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे कि 4 पॉइंट स्ट्रक्चर है वो कौन सा मोटर के लिए लाभकारी होता है, वो हम 4 पॉइंट का स्टडी करेंगे, उसमें समझेंगे। तो चलिए, आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।